कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष श्री आदित्य प्रताप सिंह चौहान, पूर्व भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में आज प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर 2 महत्वपूर्ण जनहित के मामलों पर ज्ञापन सौंपे तथा शीघ्र व निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पहले ज्ञापन में भीम क्षेत्र के ग्राम पेपली नगर के सार्वजनिक गोचर भूमि को कथित रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए जाने का विरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, यह भूमि वर्षों से ग्रामीण व पशुपालकों की आजीविका का आधार रही है। मांग की कि भूमि को वर्तमान राज्यों से स्थित की निष्पक्ष जांच कराई जाए, किसी प्रकार के आवंटन या उपयोग परिवर्तन पर तत्काल रोक लगाई जाए, ग्रामीणों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरे ज्ञापन में देवगढ़ तहसील के नादो का बाड़िया गांव के ग्रामीणों की ओर से संचालित ग्रेनाइट खदानों से जुड़ी समस्याओं का उठाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अवैध रास्ता निर्माण, नहर तोड़ने, अवैध डंपिंग, ब्लास्टिंग, ग्रामीणों के साथ मारपीट, पुलिस व प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जैसी घटनाएं हुई। दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने, ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। कांग्रेस आमजन के अधिकारों व ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा, निष्पक्ष कार्रवाई अगर नहीं की गई मामलों में तो पार्टी जनहित में लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन करने को बाध्य होगी। सुदर्शन सिंह रावत ने पूर्व विधायक जो हैं प्रशासन को दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए कानून के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से दोनों प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई कर संबंधित पक्षों को न्याय दिलाने की मांग की। तो विधायक की जो कमजोरी है, सरकार की तानाशाही, तो ये तो साफ दिख रहा है। तानाशाही इतनी ज्यादा है कि विधायक भी नहीं बोल पा रहा है। तानाशाही का आलम यह है, अडानी का डर इतना है, अडानी का डर इतना है कि हरी सिंह जी यहाँ आकर के लोगों को लाके रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे। जब हाईवे के लिए ज्ञापन देने आए थे तब आप मीडिया वालों ने कुछ ज़्यादा ही खिंचाई कर दी थी, शायद आप आने से डर भी रहे, तो इसीलिए वो आए भी नहीं, लेके भी नहीं आए। लाना चाहिए था उनको लोगों को। और आमतौर पे जो भी घटनाएं होती है उसके लिए एमएलए की जिम्मेदारी है। एमएलए आए, विधानसभा में प्रश्न तो खूब उठा रहे हैं, ये सरपंच को सस्पेंड करो, उस सरपंच को सस्पेंड करो, फलाने की जमीन कहाँ है, ये प्रश्न नहीं उठाया जा रहा कि अडानी की जमीन कहाँ है, नहीं उठाया जा रहा। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह जी ने आपको पूरा वाक्य बता दिया है। हम तो इसमें मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हमने अभी कलेक्टर साहब से निवेदन किया और कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, इतने सारे लोगों को आज अंदर बुलाकर उन्होंने पूरी बात सुनी और पूर्व विधायक महोदय की पूरी बात सुनी और लोगों की भावना को समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे इसका समाधान निकालेंगे। नहीं निकालेंगे तो प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट हम करेंगे और प्रोटेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पूरा इन भीम और देवगढ़ विधानसभा के साथ साथ पूरा राजसमंद जिला में संघर्ष में शामिल होगा। इस तरीके से सरकार जो अडानी को जो पूरी भूमि देना चाह रही है, अभी विधायक महोदय ने क्लियर बोला कि भाई के किस तरीके से रावत बाटा को छोड़कर यहाँ पर राजसमंद को चॉइस करना और 30-30 हज़ार वोटों से विधायक को जिता कर भेजना, जनता ने 30-30 हज़ार वोटों जिता के भेजा और वो विधायक आज चुप है, तो बहुत शर्म की बात है इस क्षेत्र की जनता के लिए और हम लोगों के लिए भी। क्या विधायक को जिताने के बावजूद भी आज यहाँ लोग इतने सड़कों पे उतरे हैं, तो ये निश्चित तौर पर विधायक की बहुत कमजोरी है और सुदर्शन सिंह जी की इतनी ताकत है जो जनता में अभी भी इन पर विश्वास है और निश्चित तौर पर हम लोग इनके संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे। दर्दनाक इशू है, उसके अंदर लसानी और आंजना का एक कॉमन गांव है नाथो का बाड़िया। उस गांव के अंदर 3-4 खाने हैं। उन खान मालिकों के खानों को रास्ता जो नहीं मिल रहा तो वो प्राइवेट ज़मीनों में से होकर के रास्ता निकाल रहे थे। तो नाथ समाज के लोग सभी यहाँ मौजूद हैं, कई लोग यहाँ पीछे खड़े हैं जो भी पगड़ी में दिख रहे हैं आपको, ये नाथ समाज के लोग हैं तमाम। और पूरा गांव एक तरह से 99% नाथ समाज से बसता है और इन सब लोगों के ज़मीनों में ज़बरदस्ती रास्ते निकाले गए। और हमने कलेक्टर साहब को कहा कि आपके वहाँ के देवगढ़ तहसीलदार की ड्यूटी नहीं बनती, अगर माइंसों को रास्ता नहीं मिल रहा तो माइनिंग इंजीनियर आकर के काम करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कलेक्टर साहब के पास, या सुखाधिकार में एप्लीकेशन लगाएगा खान मालिक। पर इतना खतरनाक इशू हुआ है कि तहसीलदार खुद मौके पे जा कर के पुलिस लेकर के इन बेचारे गरीब लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई है, जिसके कारण कि पूरा नाथ समाज जो द्वेलित है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। योगी जी के नाम पे बीजेपी को वोट डालते हैं, मैं इनके सामने बोल रहा हूं ये बात। आप किसको वोट डालते हो अभी आज तक? बीजेपी को वोट डालने का मोमेंटो मिल रहा है, पारितोषिक मिल रहा है। ये सब डंडों के जो निशान इनके हाथों पे और शरीर पे है, वो एक तरह से बीजेपी को वोट देने का परिणाम है। और आज एक तहसीलदार ले जाकर के एसएचओ को वहां पिटाई करवा रहा है, मुकदमे दर्ज करा रहा है। तहसीलदार का क्या लेना देना वहां पे? तहसीलदार कोई कस्टोडियन है क्या खानों का, या खान मालिक है? क्योंकि तहसीलदार के खानों में कोई पार्टनरशिप होगी या लोकल कोई पॉलिटिकल उसका पैट्रोनेज होगा, लोकल अपने पॉलिटिकल आकाओं के कारण कर रहा होगा। पर हम हमारे लोगों को पिटता नहीं देख सकते। मैंने कलेक्टर साहब को साफ कहा है इस बात को लेकर के भी, अगर तहसीलदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए
तो उसको लेकर के भी हम लोग कुछ ना कुछ उग्र आंदोलन करेंगे। और आने वाले समय में इस तरह के तहसीलदारों को कांग्रेस का राज पलटा जाएगा तो लाल डायरी में इनका नाम निश्चित तौर पर लिखा जाएगा, ताकि इनको परिणाम भुगतने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें क्षेत्र की जनता हिली हुई है कि भाई हमारी प्राइवेट ज़मीनों पे खान मालिकों के लिए रास्ता निकालने की जिम्मेदारी प्राइवेट लोगों की नहीं है, हम लोगों की नहीं है। सरकार उनको रास्ता देवे या खान मालिक मिल बैठ करके भाईचारे के साथ में जो भी प्राइवेट ज़मीन वाले हैं उनसे बैठ करके बात करें। तो ये एक दूसरा इशू था। दोनों इशूज़ पे हमने कलेक्टर साहब से बात करी। हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं पूरी तरह। एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा जो कि जनहित को प्रभावित कर रहा था, जिसके लिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक बोलते आए हैं कि देश की सारी ज़मीनें अडानी के नाम पे गिरवी रखी जा रही है। और वैसा ही एक प्रकरण भीमदेवगढ़ के अंदर भी आया है। अडानी न्यूक्लियर करके कंपनी है जो कि रावत भाटा में प्लांट लगा रही है, और उसके अंदर 800 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट में आने के कारण, जो कि ये राजस्व का पत्र जो मैं आपको मीडिया में शेयर करूंगा, 800 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट में आने के कारण अडानी को लैंड के अगेंस्ट में लैंड देना होता है, जो कि फॉरेस्ट का नियम है। और उस 800 हेक्टेयर अडानी को देने के लिए दुर्भाग्य की बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी को 4 विधायक देने के बाद वो गाज भी राजसमंद जिले के ऊपर ही गिरी, और उस राजसमंद जिले में भी हमारी भीम विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायतों पे आकर के वो गाज गिरी। पहली पीपली, छापली और खीमाखेड़ा। तीनों पंचायतों की तकरीबन 864 हेक्टेयर ज़मीन वन विभाग के नाम सरकारी ज़मीन, जो कि गैर मुमकिन पहाड़ हैं और गैर मुमकिन मगरी है, जो कि वन विभाग को दे दी जाएगी, जिसके बाद में कि ग्राम पंचायत का उससे कोई सरोकार नहीं रहेगा। इवन जो हमारे मवेशी अगर कहीं वन विभाग में जाते हैं तो उसकी पेनल्टी तक उनको देनी पड़ेगी। तो जो ज़मीन गांव वाले स्वतंत्रता के बाद से इन पंचायतों के काबिज थी, वो ज़मीन अडानी को दे दी जाएगी, सिर्फ इसलिए कि देश पूरी तरह से गिरवी रखा जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण, गांव में ढाणी में लोग अडानी को जानते नहीं थे, पर यह पत्र आने के बाद शायद पीपली, काछबली, भीम देवगढ़, इस पूरे इलाके में लोगों के दिमाग में क्लियर कट हो गया है कि ये सरकार क्या कर रही है। हमने आज सभी लोगों ने मिल करके, क्योंकि हम लोग, मैं फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, हम लोग कोई हुड़दंग करने में विश्वास नहीं रखते। हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, फौजियों का इलाका है भीमदेवगढ़, और हमने कहा कि हम आज शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर साहब को हमने हमारा प्रतिनिधिमंडल ला करके सबको समझा दिया, कलेक्टर साहब को बता दिया कि भाई इस मामले में अगर राहत नहीं मिलती है और ये ज़मीन वाकई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी जाती है अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अडानी की ज़मीनों के एवज में, तो भीम और देवगढ़ के तमाम लोग, मैंने कलेक्टर साहब को कहा, हम आपके मेहमान बन के यहीं पे धरने में आकर के बैठेंगे और कलेक्ट्रेट के सामने ही बेमियादी धरना होगा अगर इसकी 1 इंच ज़मीन भी हमारे इलाके की दी गई तो। इस बात को लेकर के हम सब लोगों ने अभी कलेक्टर साहब को विशेष तौर पे रिक्वेस्ट भी करी है और भविष्य के लिए चेताया भी है कि आप हमारे ज़िले के रेवेन्यू के मालिक हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सारे अडानी की सारी ज़मीनों का खामियाजा राजसमंद जिले की भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं भुगतना पड़ेगा। हमें दुख तो इस चीज़ का है कि सब कुछ चोरी छिपे हो रहा है। कोई पब्लिक डोमेन में कभी कोई बात नहीं आती, पंचायतों के अंदर जाकर के कोई जन सुनवाई में कोई बात नहीं होती, कहीं पर भी ला कर के लोगों से सहमति से कोई काम नहीं हो रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से एक तरफा काम हो रहा है वो देखने को मिल रहा है भीम और देवगढ़ के अंदर, जिसके लिए कि आज हम सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको लेकर के बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और हम तो सब यहीं आने को तैयार हैं अगर हमारी ज़मीनें जाएगी इसी तरीके से। और भीम देवगढ़ और विशेष तौर पे पीपली, काछबली और खीमाखेड़ा, पीपली, छापली और खीमाखेड़ा के साथ ही अत्याचार होगा तो ये गलत है। आप लोग भी सब जो मीडिया के साथी हैं समझ सकते हैं कि 800 हेक्टेयर ज़मीन किसको कहते हैं, और वो सीधी आकर के रावत भाटा से छापली के बीच में, रावत भाटा से पीपली के बीच में कोई गाँव ही नहीं मिला। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि सबसे कम जनसंख्या का घनत्व जैसलमेर, बाड़मेर में है। सरकार वहाँ सोलर प्लांटों को जमीन बेचने से बाज आए, और इस तरह के जो फॉरेस्ट की ज़मीन का कंपनसेशन इश्यूज है गवर्नमेंट को पूरा करना है तो जैसलमेर, बाड़मेर से पूरा करे। यहाँ के लोगों ने क्या गुनाह किया है? गुनाह ये जरूर किया है कि हमने यहाँ से 4 भाजपा के विधायक भेज दिए
जिनमें से कि कोई भी आदमी आकर के यहाँ पे जनता के